नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। दमोह के नेहरू पार्क में कांग्रेस ने मनाई पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती। पेशाब के बाद महिला की मौत। अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, रेप के आरोपियों को अतिक्रमण को किया गया जमींदोज। आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा निकाली गई रैली। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे कुम्हारी की, जहां पर एक रेप का मामला सामने आया था। 2 आरोपियों के आशाने पर आज बुलडोजर चला। बताया जाता कि अतिक्रमण पर यहां पर दुकान बनाई गई थी, मकान बनाया गया था, जिसे जमींदोज कर दिया गया। हालांकि इस कार्रवाई पर कहीं न कहीं पक्षपात के आरोप भी लग रहे हैं, क्योंकि यहां पर जो तहसीलदार तोड़ने के लिए गई थी, उनके द्वारा एक आरोपी का आधा मकान छोड़ दिया गया, जिसके चलते काफी आरोप लग रहे हैं। किस तरह से यह कार्रवाई, क्या आरोप है और क्या तहसीलदार का कहना है, आइए हम आपको सुनाते हैं। बेटे सबसे हम लोगों के लिए मिला था, पूरा मकान गिराने का था, वो पूरा नहीं गिराया जा रहा है और मकान आधा गिराया गया है। हम लोग चाहते हैं पूरा गिरे, जल्द से जल्दी गिरे। नहीं गिरेगा तो हम लोग चक्का जाम और आंदोलन करेंगे। पूरा ब्राह्मण समाज और पूरा गांव और क्षेत्र, पूरा हिंदू धर्म हम लोग साथ जाएंगे और दमोह में चक्का जाम करेंगे। कुम्हारी बस स्टैंड में भी चक्का जाम करेंगे। हम लोग रोक देंगे हम लोग वाहन। अतिक्रमण की जो कार्रवाई की है, क्या है संबंधित बताएं जानकारी। हमारे में अभी कुछ दिन पहले जो घटना हुई थी उससे संबंधित कार्रवाई, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। एक अतिक्रमणकर्ता इंद्रपाल पिता जोधन, जिसका मेन रोड पे दुकान बना था, उसको हटाया गया है। दूसरा नंदराम का एक अतिक्रमण हटाया। परिजनों का आरोप है कि वो आधा मकान गिराया जा रहा है, इस संबंध में क्या कहेंगे आप। अभी उसको थोड़ा समय दिया गया है, क्योंकि अब उसकी महिला और एक बेटी भी है और रहने के लिए कोई दूसरा मकान अवेलेबल नहीं हो रहा है, ना ही कोई किराए पे दे रहा है उसमें। कुछ दिन बाद उनकी कार्रवाई की जाएगी। कितने दिन बाद वो हटाने की कार्रवाई की जाएगी फिर। अभी जैसे उसकी व्यवस्था हो जाती है उसके बाद कार्रवाई। लगातार इस तरह की कार्रवाई से अपराधियों के अंदर खौफ पैदा होता है। हालांकि दमोह में लगातार अपराधियों के विरुद्ध इस तरह की कार्रवाई देखी जा रही है। संजय सरवरी, लकी डीसी न्यूज, दमोह। राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग के अध्यक्ष दमोह पहुंचे थे। प्रियंका कानून को दमोह पहुंचे थे, जिनके द्वारा छात्रावासों का निरीक्षण किया गया था। देर रात उनके द्वारा एक FIR दर्ज कराई गई। क्या इस FIR में है, किसके विरुद्ध FIR दर्ज हुई है, आइए उन्हीं से जान लेते हैं। उसका फोन हमने लेके पुलिस को दिया है और उसकी CDR निकलवाने के लिए निर्देश दिए हैं। सरकार मध्य प्रदेश की जो है वो मिली हुई है सारी चीजें। हम ये मानते हैं कि कुछ बाल संरक्षण विभाग के कर्मचारी और बाल कल्याण समिति के पदाधिकारी इस पूरे के पूरे नेक्सस में शामिल हैं, इसलिए आयोग ने स्वयं यहाँ उपस्थित होकर FIR दर्ज कराई। सरकार का रवैया क्या है? हमको पुलिस का रवैया बेहद सहयोगात्मक मिला। पुलिस ने न केवल FIR दर्ज की, बल्कि हमारी निरीक्षण के दौरान मदद भी की। जहां हमारा रास्ता रोका गया, वहां पुलिस ने रास्ता खुलवाया और हमें निरीक्षण करने के लिए सुलभता प्रदान की। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार सिंह के द्वारा भी जानकारी दी गई। मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी है। इनका कहना है कि वहाँ कुछ बच्चे हैं जो अनलीगल रूप से रखे गए हैं। आज उन्होंने निरीक्षण उपरांत थाना दमोह देहात में स्वयं उपस्थित होकर अपराध पंजीबद्ध कराया है और अपराध पंजीबद्ध कर उसकी विवेचना स्टार्ट की जा रही है। आगे विवेचना में जो भी साक्ष्य आएंगे उस आधार पर उसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सर, पूरा मामला किस प्रकार का है? क्या धर्मांतरण हो रहा है? धर्मांतरण क्या हो? उन्होंने अपने निरीक्षण के दौरान इस तरह के तथ्य पाए हैं
उनका कहना है कि धर्मांतरण संबंधी यहाँ कार्य चल रहे हैं, तो उस संबंध में भी उन्होंने एफआईआर में यह तथ्य लेख कराया है। इन तथ्यों की बारीकी से जांच की जाएगी, जांच में स्पष्ट हो जाएगा। सर, एक आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष को 4 घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी पुलिस थाने में बैठकर, तो आपकी चौकी में जाना पड़ा, एफआईआर लॉन्च क्यों नहीं हुई? नहीं, यह कहना गलत है। टाइम से एफआईआर लॉन्च की गई है। उन्होंने पूरा अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत किया और फिर एफआईआर तत्काल की गई। सर, यहाँ हिंदूवादी संगठनों को आकर हंगामा करने का, उसके बाद एफआईआर? नहीं, यह तो संगठन बाहर वो तो पहले से ही हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। कांग्रेस के द्वारा दमोह के नेहरू पार्क में पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन मनाया गया। बच्चों को टॉफी बांटी गई, वहीं पुष्पमाला अर्पित किए गए। उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। चाचा नेहरू अमर रहे के नारे लगाए गए। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मनु मिश्रा के नेतृत्व में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां कांग्रेस के पार्षद भी मौजूद थे और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। हमारे इस देश के आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म दिवस है, जो बड़े धूमधाम के साथ बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे देश को आज़ादी के बाद पहले प्रधानमंत्री के रूप में देश में जब सुई भी नहीं बनती थी और हमारे देश को आधुनिकीकरण में भिलाई स्टील प्लांट, राउरकेला का स्टील प्लांट, भाखड़ा नंगल डैम जैसी बड़ी उपलब्धियां आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी। कृषि को देश में कैसे मजबूत बनाया जाए, आधार के लिए ढांचा बनाया, पंचशील का सिद्धांत बनाया और बच्चों में अपनी लोकप्रियता के कारण उनके जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में समर्पित किया है। आज जिला कांग्रेस कमेटी दमोह के द्वारा उनके जन्म दिवस के अवसर पर जो हमारे दमोह की प्रसिद्ध नेहरू पार्क की प्रतिमा है नेहरू पार्क में, वहाँ पर नेहरू जी को उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण करके और उनके चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करके हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं। साथ ही हम लोग प्रयास करेंगे कि स्कूल के बच्चों के साथ या किसी शाला में हमारे जो पार्षद साथी हैं, कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, वो जाके भी चाचा नेहरू का जन्मदिन मनाएं। आज यहाँ जिला कांग्रेस कमेटी। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। दमोह जिले के हटा क्षेत्र के भटिया में रहने वाली एक महिला को प्रसव काल के दौरान भटिया स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया था, जहां पर बच्चा होने के बाद महिला की स्थिति बिगड़ी। उसे 108 एम्बुलेंस से हटा रेफर किया गया। बीच रास्ते में महिला ने दम तोड़ दिया। परिजनों के द्वारा काफ़ी गंभीर आरोप स्वास्थ्य विभाग पर लगाए गए। स्वास्थ्य विभाग से वे जानना चाहते हैं कि आखिर मौत किस वजह से हुई है। मुन्ना पटेल। क्या हुआ है? ड्राइवरी हमारा से बच गया फिर ड्राइवरी भाई तो उन्हें रेफर कर दो, रास्ता में मौत हो गई। हम जो चाह रहे किस कारण मौत हुई। वहाँ भटिया स्वास्थ्य केंद्र में कौन मिला था आपको? सुनीता सिस्टर थी? हाँ, सुनीता दो। फिर उन्हें रेफर कर दो ड्राइवरी करके। क्या हुआ था? बच्चा बच्ची हो। बच्चा ठीक है? ठीक है। माँ की मौत हो गई? माँ की मौत हो गई। तो यहाँ क्या हड्डा में आप क्या करवा रहे हैं? PM हो रहा। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संगीता त्रिवेदी से चर्चा की। उसके बाद बच्चा हुआ, महिला की मौत हो गई है, क्या? हाँ, अभी मुझे संज्ञान में आया है कि एक 42 साल की महिला थी, उसका चौथा बच्चा था और उसकी डिलीवरी भटिया में हुई थी आसानी से, लेकिन डिलीवरी के बाद उसको अत्यधिक रक्तस्राव हो गया था, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। अब बाकी डिटेल्स हम लोग पता कर रहे हैं कि क्या वो समय पे डिलीवरी के लिए भटिया आई थी कि पहले से ही वहीं रहती थी। और किसी की भी डेथ होना गर्भावस्था या प्रसव के दौरान एक बहुत ही दुखद घटना है समाज के लिए और उस परिवार के लिए। तो हम पूरे विभाग की तरफ से हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी महिला की प्रसव के दौरान या उसके बाद मृत्यु ना हो। और मैं आम जन से यही अपील करूंगी कि जैसे ही आपको पता चलता है कि आपके घर में किसी की कोई गर्भ से है
तो उसकी तुरंत से हमारे स्वास्थ्य केंद्र में जाके नियमित शुरू से ही जांच कराएं, जिसमें कि उनको डिलीवरी के वक्त कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना हो और उनके खून की कमी ना रहे, जिसकी वजह से जरा ही से ब्लीडिंग में डेथ हो जाती है नहीं तो महिलाओं की। संजय सरवरिया, लकड़ी सी न्यूज़ दमोह। बाल दिवस के अवसर पर दमोह के अग्रवाल स्कूल में आज एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां बच्चों की विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। बच्चों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। कार्यक्रम बतौर मुख्य अतिथि तहसीलदार डॉक्टर बबीता राठौर मौजूद रहीं। उनके साथ ही अन्य अतिथिगण यहाँ पर मौजूद रहे। सभी ने बच्चों की हौसला अफजाई की और बाल दिवस के महत्व को समझाया। हुई है, इसके लिए आप सबको, पूरे विद्यालय को, स्कूल को, संस्था को, सारे विद्यार्थियों को और उन जिन्होंने रंगोली बनाई है, जितने भी कार्यक्रम दिए हैं, सबके लिए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बच्चों को अपना जन्म दिवस समर्पित किया। बच्चों से वो बहुत प्यार करते। आज आप लोगों के बीच आके, और एक लंबा समय हो गया था, 14 नवंबर को किसी प्रकार के आयोजन में शामिल नहीं हो पाए थे। आज बहुत अच्छा लगा और ये देख के अच्छा लगा कि आप लोगों में जो उत्साह है और कम से कम आप लोगों को यहाँ पर जो संस्कार मिल रहे हैं ये बहुत बड़े हैं, और इनमें जहाँ भी आपको जितना अच्छा सीखने को मिले उसे सीखिए। बाल दिवस, क्योंकि आप लोग ही हमारा भविष्य हैं, देश का भविष्य है, तो जितना अच्छा हो सके जीवन में उतना अच्छा करिए। ज़रूरी नहीं है कि सेना में जाकर ही आप देश की सेवा कर पाएंगे। कहीं भी रहिए, कहीं भी बहुत अच्छा काम करके आप लोग अपना नाम भी कमाइए और देश की सेवा भी करिए। बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। संजय सरवरिया, लकड़ी सी न्यूज़ दमोह। तेजगढ़ थाने के मोहरा में एक युवक की मौत हो गई। खेती का काम देख रहे युवक की मौत हो गई। उसे गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों के द्वारा मृत घोषित किया गया। घटना के संबंध में परिवार के लोगों के द्वारा बताया गया कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है। खेत में ये पड़े हुए थे, जिसके बाद उन्हें तत्काल ही अस्पताल लेकर आए, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। अब मामला काफ़ी संदिग्ध बताया जा रहा है। पुलिस के द्वारा मर कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। क्या नाम है आपका? श्री राम सहलोधी। जो खत्म हुआ उनका? मुनीम सहलोधी। क्या हो गया? सर वो खेत में थे तो पता नहीं, हम लोग 6 साढ़े 6 बजे सर खेत के लिए देखने गए तो वो हमारे बेहोशी की हालत में मिले सर वहाँ पे। कहाँ की घटना है जी? मोहरा, ग्राम मोहरा। थाना कौन सा लगता? तेजगढ़। रहने वाली कहाँ की? ग्राम मोहरा। आप कौन? सर पड़ोसी कहलाए। संजय सरवरिया, लकड़ी सी न्यूज़ दमोह। लड़ाई झगड़ा दमोह जिले में शिक्षा विभाग का हाल बेहाल है। कितनी अव्यवस्थाएं इसकी बानगी पिपरौधा में देखने को मिली, जहां पर एक छात्रा जिसका नाम मंजू लोधी है, उसके माता पिता का नाम ही बदल दिया गया। इस बात की शिकायत माता पिता के द्वारा की गई, छात्रा के द्वारा की गई, तो उसे धमकी भी दी गई। इस बात की भी शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज पीड़ित परिवार स्थानीय लोगों के साथ जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचा, जहां उसके द्वारा लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। कार्रवाई की मांग की गई है। उसका कहना कि अगर जल्द ही कार्रवाई नहीं होती तो वह न्यायालय का दरवाजा भी खटखटा सकता है। मान सिंह। कहाँ से आए? आबूखुरी। क्या समस्या है? समस्या है कि प्रवेश पत्र में सर ने एक बच्ची का नाम मंजू लोधी का नाम बिगाड़ दिया है। उसमें माता पिता के नाम दोनों के बदल दिए हैं। तो कुछ दिन बोलते रहे कि हम सुधरवा देंगे। अभी उनसे बोला कि भाई कब सुधरवाओगे आप? तो एक दिन उन्होंने बच्ची से बोले यहाँ से हट जाओ, निकल जाओ, यहाँ हम आपको नहीं सुधरवा सकते। क्या चाहते हैं? हम उसका सुधार चाहते हैं। किस स्कूल में पढ़ती है बच्ची? पिपरौधा छक्का मिडिल हाई स्कूल। कौन सी क्लास पढ़ती है? 9 से 7 में गई, 10वीं कर रही थी। 10वीं का बिगाड़ दिया उन्होंने। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वह इस पर कार्रवाई करेंगे। देखने लायक होगा कब तक कार्रवाई हो पाती है।
संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह जिले के कुम्हारी में कुछ परिवारों के द्वारा राजस्व एवं वन भूमि पर कब्जा किया गया था, जिन्हें बेदखल कर दिया गया। तमाम परिवार दमोह कलेक्ट्रेट परिसर में डेरा डाले हुए हैं, जो मांग कर रहे हैं कि इन्हें आवास के लिए भूमि उपलब्ध कराई जाए। जब तक भूमि उपलब्ध नहीं होती तब तक ये इसी तरह से कलेक्ट्रेट परिसर को ही अपना आशियाना बनाए रखेंगे। इस बात की जानकारी कांग्रेस नेता भगवान दास चौधरी को लगी तो वह इनके बीच पहुंचे। इनकी समस्या को लेकर जिला प्रशासन के अधिकारियों से भी उनके द्वारा बात की गई है। बताइए, आज आप कलेक्ट्रेट में साथ में आए, क्या समस्या है? ग्राम बमनी तहसील पटेरा से ये सब लोग आए हैं। छोटे घास की जमीन पर इन लोगों का कब्जा था, जहां पर फॉरेस्ट के सिपाही लोग गए, इनकी टपरियां और घर वगैरह मिटा दिए और इनको वहां से हटा दिया गया है। मैं कलेक्टर साहब से निवेदन करने आप इन सब लोगों के साथ आया हूं कि इनकी समस्या का निराकरण तत्काल किया जाए और इनको जमीन का हक दिया जाए। ऐसे में देखने लायक होगा प्रशासन का अगला कदम क्या होता है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह जिले के अभाना के समीप हनुमत डोंगरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के द्वारा रतन जोत के बीज खाए गए, जिन्हें उल्टियां होने पर जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। बताया जाता है कि एक बच्चे के द्वारा बताया गया कि उसकी मां इस गुठली को फोड़कर खाती है। तमाम बच्चों ने खाना प्रारंभ कर दिया। लगभग 14 बच्चों को जिला अस्पताल लाया गया। 2 बच्चों की स्थिति गंभीर है, शेष बच्चों की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। सभी का उपचार जारी है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। बुंदेली जलवा महोत्सव का आयोजन दमोह के तहसील ग्राउंड पर किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 20 नवंबर से दमोह के विशाल मंच पर होंगे रंगारंग कार्यक्रम। साथ ही होगा एक विशाल मेला, जिसमें झूले, व्यंजन, मनोरंजन के साथ खरीदारी के लिए पर्याप्त स्टॉल भी लगाए जा रहे हैं। देश के बड़े बड़े महानगरों से एक से बढ़कर एक दुकानदार इस मेले में पहुंच रहे हैं। लोगों को नए नए झूलों का आनंद मिल सके, नए नए व्यंजन मिल सके, इसके लिए तमाम तरह के कदम भी उठाए गए हैं। एक से बढ़कर एक स्टॉल संचालकों को आमंत्रित किया गया था। बड़े बड़े रेस्टोरेंट संचालक इस बार दमोह के बुंदेली जलवा महोत्सव में आ रहे हैं। साथ ही कलाकारों की एक बड़ी श्रृंखला हो गई। प्रतिदिन टीवी एक्टर्स एवं बॉलीवुड के कलाकार मेले में रहेंगे। साथ ही होगी बुंदेलखंड की प्रसिद्ध राई। दमोह के कलाकारों को मंच देने के उद्देश्य से इस विशाल मेले का आयोजन हो रहा है, जिसमें तमाम तरह से कलाकार हिस्सा ले सकते हैं। चाहे डांसिंग हो, सिंगिंग हो, मिमिक्री हो या फिर किसी विशेष विधा में आप विशेष योग्यता रखते हो, ऐसे तमाम लोग इस मेले में हिस्सा ले सकते हैं। 20 नवंबर से दमोह के तहसील ग्राउंड पर यह बुंदेली जलवा महोत्सव प्रारंभ होगा। स्वागत कीजिए इस दिव्य स्वरूप का।
आशा कार्यकर्ता संपूर्ण प्रदेश में आज से हड़ताल पर चली गई हैं। दमोह में भी काफ़ी बड़ी संख्या में आशा कार्यकर्ता दमोह जिला चिकित्सालय में इकट्ठी हुई, जहां से एक रैली निकाली गई। कलेक्ट्रेट तक ये रैली निकाली गई। लक्ष्मी दीदी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लक्ष्मी दीदी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नारी शक्ति जाग गई, जिंदाबाद। अभी करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। अभी करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। सिर में जिसमें रिसीविंग है इसमें करिए रिसीविंग वाला। हम लोग यहाँ पर प्रदेश व्यापी हड़ताल में सम्मिलित होने आए हैं, जो पूरे प्रदेश में चल रही है। आशा एवं आशा पर्यवेक्षक हम लोगों की प्रमुख मांगे है कि हम लोग को नियमित किया जाए। आशा कार्यकर्ता और आशा पर्यवेक्षक सम्मिलित हुई है। इसमें हम लोगों की कम से कम 20,000 आशा का और 25,000 आशा पर्यवेक्षक का किया जाए। 2,000 में सर कुछ नहीं होता। 2,000 वो भी मिलते हैं तो वो भी कट कर दिए जाते हैं और समय पर नहीं दिए जाते हैं। और हम लोग सर दिन रात मेहनत करते हैं। एएनसी गर्भ पंजीयन से लेकर प्रसव पश्चात 42 दिन तक लगातार दिन रात 24 घंटे सेवाएं देते हैं। चाहे एलटीटी हो, चाहे संपूर्ण टीकाकरण हो, पूरे में सर पूरी सेवाएं देते हैं। सबसे बड़ी महामारी कोरोना में भी सर हमने दिन रात एक किया, लेकिन सर कुछ नहीं मिला अभी तक। इससे पहले भी आंदोलन कर चुके हो आप लोग? कई बार आंदोलन, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई मांग पूरी नहीं हुई सर। इस बार भी अगर नहीं होगी तब क्या करोगे? सर हम लोग अब अनिश्चितकालीन हड़ताल करने जा रहे हैं। हम लोग सर आशा पर्यवेक्षक हैं और आशा कार्यकर्ता को सर 2,000 रुपये मिलता है, जो कि 2,000 से कुछ नहीं होता। आशा पर्यवेक्षक 15 से 20 गाँव का पूरा भ्रमण करती है, पूरा सुपरविजन करती है। जो काम नहीं आता आशाओं की सारी काम बताती है, उनकी प्रशिक्षण उनको देती है। और फिर भी सर आशा को 10,500 रुपये मिलते हैं, जो कि कम से कम उसको 30,000 रुपये मिलना चाहिए। तो हमारी तो मांग है कि आशा पर्यवेक्षक को 30,000 रुपये और आशा कार्यकर्ता को 10,000। हमारी पहले भी हम लोगों ने कई बार मांग की है, लेकिन इससे कुछ नहीं हुआ। तो अगर अभी भी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। डॉक्टर अजय लाल पर एक FIR दर्ज की गई। संपूर्ण मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया। मुझे कि एक कल प्राथमिकी दर्ज हुई है एक संस्थान में कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं और जिसमें उसकी जो प्रबंधकारिणी समिति है, उस समिति की पुरानी जो सूची है 10 साल पुरानी, उसके आधार पर डॉक्टर अजय लाल जो वर्तमान आधारशिला संस्थान के संचालक हैं, उनका नाम भी उस प्राथमिकी में जोड़ दिया गया है, जबकि वास्तव में वो उस संस्था से किसी भी रूप में वर्तमान में संबद्ध नहीं है। हमारा आपसे सिर्फ ये निवेदन है कि उपयुक्त जांच करा के डॉक्टर अजय लाल का उस प्राथमिकी में से नाम जो है वो अलग किया जाए, ताकि एक गलत सूचना के आधार पर जो प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है वो उसमें से उनका नाम हटने के द्वारा उनको राहत मिल सके। हमारे सर सारे स्टाफ की तरफ से निवेदन है कि बिल्कुल थोड़ा सा जल्द से जल्द कदम उठा दिया जाए। यहाँ पर हम लोग आधारशिला संस्थान के विभिन्न जो आयाम हैं, उसके विभिन्न विभागों के जो सहकर्मी हैं वो यहाँ पर आए हैं। और हम लोग यहाँ पर इस वजह से आए हैं क्योंकि कल एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई है स्थानीय दमोह थाना जो देहात क्षेत्र है वहाँ पर, और उसमें प्राथमिकी में डॉक्टर अजय लाल जी का नाम जोड़ा गया है, जो कि पुरानी सूची के आधार पर जोड़ा गया है।
उस प्राथमिकी में और उनके खिलाफ भी FIR जो दर्ज कराई गई है। तो हम लोग सारे सहकर्मी यहाँ पर माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के पास इसलिए आए थे, निवेदन करने, अपना ज्ञापन सौंपने कि उस प्राथमिकी में से जो गलत तरीके से नाम जोड़कर जानबूझकर डॉक्टर जयलाल जी का नाम जोड़ा गया है, जबकि उस सारे प्रकरण से उनका कोई भी प्रकार का लेना देना नहीं है, वो नाम उनका हटाया जाए। हम माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय जी को जब हमने ज्ञापन दिया तो उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया कि समुचित उचित जांच करते हुए निष्पक्ष तरीके से यदि किसी भी प्रकार की कोई विसंगति होगी तो उसको ठीक किया जाएगा। हम लोग इसी कारण से यहाँ पर आज कल दमोह थाने में आधारशिला संस्थान के व्यक्तियों के विरुद्ध जो है नामजद FIR दर्ज हुई थी। इस संबंध में आधारशिला संस्थान के जो सभी लोगों के द्वारा विज्ञापन दिया गया है, उनका कहना है कि इसमें जो है गलत नाम आए हैं। इस संबंध हमारा कहना है कि प्रकरण में अनुसंधान किया जा रहा है और अनुसंधान में आई साक्ष्य के आधार पर ही वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। निकल जाए। बटियागढ़ में 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। बटियागढ़ की एक निजी एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्हें दाखिल किया गया। प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को दमोह रेफर किया गया। बटियागढ़ थाना क्षेत्र के कुमरेल की एक घटना बताई जा रही है। पूनम पति पुष्पेंद्र व्यास सरिया, रामचंद्र पिता द्वारका दुबे, पुष्पेंद्र व्यास सरिया, राघवेंद्र पिता अजमेर से कैथौरा बाइक दुर्घटना में घायल हुए हैं। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। सागर जिले के गड़ाकोटा में बाल दिवस के अवसर पर SP मोरिया कॉन्वेंट हाई स्कूल में विभिन्न आयोजन किए गए। बच्चों के द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया गया, जिसमें रंगोली, प्रश्न मंच, ऊंची कूद, फैंसी ड्रेस सहित अन्य कंपटीशनों का आयोजन किया गया। 187 से अधिक बच्चों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम बतौर मुख्य अतिथि अभिषेक दीपू भार्गव मौजूद रहे, जिनके द्वारा पुरस्कार वितरण भी किए गए। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष दीपा दिनेश लहरिया भी मौजूद थीं, जिनके द्वारा बच्चों की हौसला अफजाई की गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूल स्टाफ, छात्र छात्राएं एवं गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कहीं कोई दिक्कत नहीं आने दी अभी तक, चाहे प्रशासनिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक कंडीशन से मेरी कि मैंने घर से कुछ नहीं लिया था, केवल ट्यूशन पढ़ाते थे। 3000 रुपये मेरे पास थे और वही लेकर के मैंने एक कुर्सी तोड़ने में और वो 100 आर्टिकल लेके चालू किया था। लगी हुई है, इसके ऊपर माला चढ़ी हुई है। ये कौन है जानते हो आप? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आज उसका क्या है? बर्थडे है, तो उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करने। आज जो स्कूल में प्रतियोगिता हुई है, इसके बारे में क्या जानकारी है? सर, हमारे विद्यालय में इस बार इंडोर गेम्स हुए हैं, जिसमें मेहंदी, पेंटिंग, कार डेकोरेशन, बहुत सारे इंडोर गेम प्रतियोगिता हुई। और आज के दिन आउटडोर प्रतियोगिता है, जिसमें ऊंची कूद, लंबी कूद, 400 मीटर दौड़, 200 मीटर दौड़, भाला फेंक और स्टेप, बहुत सारे प्रोग्राम हुए। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से।
दमोह के नेहरू पार्क में कांग्रेस ने मनाई पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती। प्रसव के बाद महिला की मौत। अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, रेप के आरोपियों को अतिक्रमण को किया गया जमींदोज। आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा निकाली गई रैली। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक लिए दीजिए मैं इजाजत। नमस्कार।